नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज राहुल गांधी ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो आगे नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे या फिर संसद के मॉनसून सत्र से पहले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि लीगल बैटल में फंसे राहुल गांधी की सांसदी से लेकर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दांव पर है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है और इस बीच राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाया है। उन्होंने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया और अखबार की रिपोर्ट को साझा करते हुए लिखा, सोचिए सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या यह सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये 767 उजड़े हुए घर हैं, 767 परिवार जो कभी नहीं संभल पाएंगे और सरकार चुप है, बेरुखी से देख रही है। उन्होंने आगे लिखा, लेकिन जिनके पास करोड़ों हैं उनके लोन मोदी सरकार आराम से माफ कर देती है। आज की ही खबर देख लीजिए, अनिल अंबानी का 48,000 करोड़ का एसबीआई फ्रॉड। ये सिस्टम किसानों को मार रहा है चुपचाप, लेकिन लगातार, और मोदी जी अपने ही पीआर का तमाशा देख रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा वो पहले भी उठा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने लंबा चौड़ा एक लेख जो है एक्स पर साझा किया है, यानी सोशल मीडिया पर ही उन्होंने किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाया है। देखिए, राहुल गांधी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो केवल संवेदना भी प्रकट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, सोच भी सोशल मीडिया पर, समाधान तो कुछ कहीं नहीं जा सकता, और फिर वो केवल और केवल सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जी। जैसे ये किसानों की आत्महत्या की बात है, सरकार इसमें सक्रिय है, सरकार के कई विभाग इस पर लगे हुए हैं, कारण ढूंढा जा रहा है। मीडिया में जो रिपोर्ट आती है वो केवल आंकड़े आती है, ये उसके पीछे का कारण नहीं आता। किसान मतलब हिंदुस्तान के अंदर जो भी कृषि कार्य से संबंधित है वो सब किसान है, लेकिन किसानों के घर में केवल आर्थिक समस्या तो नहीं होती, किसानों के घर में केवल और केवल यही समस्या तो नहीं होती कि उनका लोन कितना है या फिर फसल के दाम कैसे मिल रहे हैं। समस्याएं परिवार में भी बहुत सारी होती है, जिसके ऊपर कई कमेटियां जांच कर रही है कि एग्जैक्ट वजह क्या है और किन किन जगहों पर क्या क्या हो सकता है, इसके पीछे का कारण क्या है। किसान आत्महत्या अगर केवल किसानों की गरीबी, फसल की कीमतों से जुड़ी हुई है, तो फिर महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों की बात की जाए, या कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या का रेट, दर इतना ज्यादा क्यों होता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश, जो महाराष्ट्र के सरकारें या कर्नाटक की सरकारें या आंध्र प्रदेश की सरकारें या फिर ये सारे, ये परसेप्शन है कि सबसे ज्यादा गरीबी है बिहार और उत्तर प्रदेश में। किसान वहां तो और गरीब है, कैश क्रॉप नहीं करते हैं, वहां पर आर्थिक स्थिति खराब है, पर कैपिटा इनकम कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। फिर भी इन राज्यों में किसानों की आत्महत्या की दर इतनी कम क्यों होती है? उत्तर प्रदेश में 2014 में केवल 8 किसानों ने सुसाइड किया था, और उसके भी कारण पता नहीं है कि उसने सुसाइड क्यों किया, आत्महत्या क्यों की। बिहार में 34 किसानों ने आत्महत्या की थी, और किसी किसी साल तो ऐसा होता है कि 2-4 का आंकड़ा होता है। बिहार उत्तर प्रदेश में क्या किसान सबसे समृद्ध है? पंजाब में समृद्धि है तो पंजाब का रेट ज्यादा नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में ओवरऑल देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट का बजट ज्यादा, समृद्ध राज्य, व्यापार का केंद्र, रोजगार के ज्यादा साधन। बिहार उत्तर प्रदेश में तो रोजगार के साधन भी इतने ज्यादा नहीं है, अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इसलिए पलायन का रेट भी ज्यादा है। तो फिर ये क्यों होता है? सरकार इस पर चर्चा कर रही है, जानकारी ले रही है, और यही वजह है कि किसानों की आत्महत्या के जो संख्या है, ये जो संख्या डाटा की राजनीति ये राहुल गांधी कर रहे हैं, वो कम हो रहा है। पिछले डिकेड, जो 2004 से लेकर 2013 तक की बात करें, जब ये यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारें थी, उस समय किसानों ने कितनी आत्महत्या की? 10 साल में 2 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है। ये 2003 के बाद थे। 2004 में 17,368 किसानों ने आत्महत्या की।
2005 में 17,158 किसानों ने आत्महत्या की, 2006 में 17,375 किसानों ने आत्महत्या की। ये आंकड़े हैं इनकी सरकारों के। और 2009 में 16,000 किसानों ने आत्महत्या की, 2010 में 16,158 किसानों ने आत्महत्या की। ये आत्महत्या के आंकड़े इनके समय में कहां कम थे। ये एक डिकेड में लगभग 2 लाख के आसपास किसानों ने आत्महत्या की थी, जो यूपीए का दौर था। सरकार बदली, सिस्टम बदला, तरीके ढूंढे गए और उसके बाद अभी इस डिकेड का देखिए 1,12,000 किसानों ने आत्महत्या की। अलग अलग राज्यों के आंकड़े हैं और वही आंकड़े महाराष्ट्र में भी हैं। महाराष्ट्र में पिछले साल के 2024 के भी आंकड़े हैं, जिसमें से जो किसानों के सुसाइड करने का जो संख्या है, आंकड़े हैं, वो कम हुए हैं। सरकार ने कम किए। लेकिन महाराष्ट्र की बात कीजिए, ये जो 15 सालों तक सरकार चली एनसीपी और कांग्रेस की, 15 सालों में 56,000 किसानों ने आत्महत्या की थी केवल महाराष्ट्र में। और सरकारें इनकी, तो उस समय आपको संवेदना नहीं थी जी। आपको ये नहीं लग रहा था कि इस पर जांच करनी चाहिए, तरीके डेवलप करनी चाहिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 5 साल चली और जैसे ही दूसरी बार सरकार आने की बात आई, इन लोगों ने आपस में एक नया गठबंधन कर लिया। बड़ी पार्टी भाजपा, सरकार बन गई उद्धव ठाकरे के ये एमवीए की। और उसके बाद 2.5 साल आपने बर्बाद कर दिया लड़ाई झगड़े में। कुछ समय सरकार बदली तो फिर ये शिवसेना की ही सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही थी। इस बार फिर सरकार बनी है, फुल बहुमत से सरकार बनी है। सिंचाई की व्यवस्थाएं की जा रही है। इरिगेशन घोटाला आपके नेताओं ने किया। पूरे शुगर बेल्ट में आपके नेताओं का कब्जा है। शरद पवार आपके साथ गोदी में बैठते हैं। महाराष्ट्र का जो मौजूदा वहां पे विधानसभा सत्र चल रहा है, वहां पे भी विपक्ष हंगामा कर रहा है और अभी मॉनसून का संसद सत्र भी शुरू होने वाला है। क्या राहुल गांधी उसी की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये तैयारी किसकी है? राहुल गांधी की तैयारी इतनी लंबी नहीं रहती है। वो एक दिन का काम है। एक दिन इनको कुछ मिला और उस दिन के लिए एक नया तरीका डेवलप कर लिया। तो इसलिए ये किसानों की बात नहीं है, ये राहुल गांधी के चरित्र का सवाल है कि सबसे ज्यादा समय तक सरकार आपकी पार्टी की रही, सत्ता में सबसे ज्यादा समय तक आपका परिवार रहा। आपने वो सिस्टम डेवलप नहीं किया। 10 साल में सोच रहे हो अलादीन का चिराग लेकर आए और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाए, ना अपराध हो, न महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, पुलिस चुस्त दुरुस्त हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में बेहतर हो जाए, बिल्कुल बेरोजगारी खत्म हो जाए और यही चीजें चले, सुसाइड कोई ना करे, अपराध खत्म हो जाएगा और फिर पर कैपिटा इनकम ऐसे बढ़ जाएगा जैसे यूरोप के देश में बढ़ता हो। ऐसा नहीं होता है। इसलिए राहुल गांधी की ये जो संवेदना, क्षणिक संवेदना है, उसका जवाब मिल रहा है। और महाराष्ट्र सदन में भी रिटन रिपोर्ट है सब कि किसके सरकारों के समय में क्या हुआ। और पूरे देश में किसानों की समस्या को लेकर सरकार ने इतनी अच्छी प्लानिंग की, 3 कृषि कानून लाए। पूरे देश में केवल 2 राज्य, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों के ये जो सोकॉल्ड वामपंथी और कांग्रेसी सपोर्टेड किसान नेता है, वो सड़क पर उतरकर कानून को धाराशायी कर दिया और ये राहुल गांधी पीछे पीछे चल रहा था। तो ऐसी स्थितियों में समस्या तो इनके साथ आएगी। आपने कानून खत्म करवाया, समस्याएं आगे बढ़ी। तो इसलिए अडानी अंबानी की बात छोड़ो, ये तय करो कि जो कहते हो 48,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये तो लोन है और लोन एनपीए में जाता है, माफी नहीं मिली है। इसके लिए राहुल गांधी माफी सुप्रीम कोर्ट में मांग चुका है कि नहीं। ये 1 लाख करोड़ रुपए के लोन माफी की बात जो कर रहे थे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को, उसी के खिलाफ याचिका दायर हुई थी, राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ा था कि वे ऑफ करने का मतलब माफ करना नहीं होता है। और इसलिए ये जो 5,000 करोड़ रुपया हड़प के बैठे हो मुफ्त में नेशनल हेराल्ड वाले में, वो पैसों से कुछ किसानों के लिए कर दो। चोरी चकारी करना आदत बनी रहेगी और संवेदना ऐसे दिखाएंगे कि गरीब, दलित, कुचले, दबे, ये सारे लोगों के लिए हमारा 10 जनपद का दरवाजा खुला हुआ है और हम यहां महाराजा की तरह बैठेंगे। और उसके बाद सारे लोगों की समस्या का समाधान तभी होगा जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। इनके दादी को बना दिए, नाना को बना दिए, पिताजी को बना दिए, इनके मम्मी को सुपर पीएम बना दिए, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब आए हैं राहुल गांधी जो इन समस्याओं का समाधान करेंगे। समस्याएं तो राहुल गांधी के साथ ज्यादा जुड़ी हैं। नेता प्रतिपक्ष का जो कार्यकाल है वो आज 1 साल भी उसका पूरा हो गया है, तो शायद अपनी मौजूदगी उन्होंने सोशल मीडिया पर जताई है। देखिए, ये नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद जिनको दे दिया गया है गिफ्ट में,
और वो अब सारे पार्टी के नेता परेशान हैं, यानी कि इनके अलायंस पार्टनर, ये अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार तक, कोई इनको विपक्ष का नेता मानने से अपने आप को मना नहीं पाता है। सब लोग मान चुके हैं ये हमारा नेता नहीं हो सकता, विपक्ष का नेता नहीं हो सकता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। 1 साल हो गया, किसी तरीके से एक संवैधानिक पद इनको मिल चुका है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद तो तभी बरकरार रहेगा जबकि आपकी सांसदी बरकरार रहेगी जी। ये पिछली बार भी सांसद बनते 2 साल की सजा और उसके बाद सांसदी खत्म हो गई। अब इस बार तो बैक टू बैक ऐसे मुकदमे चल रहे हैं, 1-2 नहीं। जैसे मानहानि के मुकदमे मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा हुई थी, वैसे सजा तो अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले में भी हो सकती है, जो संभावना दिख रही है, क्योंकि सब MP MLA कोर्ट में चल रहा है, जिसकी प्रोसीडिंग कार्रवाई पूरी तरीके से 1-2 महीने 3 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया है। इसलिए ये सब मामले तो चल ही रहे हैं और उन मामलों में किसी में सजा आएगी और सजा के साथ ही इनकी सांसदी तो गई, अब सोनिया गांधी भी लटकी हुई हैं। इधर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आपने जिक्र किया, जो खुद नेशनल हेराल्ड मामले में फंसे हुए हैं और इस पर रोज सुनवाई भी हो रही है। देखिए, सुनवाई हो रही है, सबूत पेश किए जा रहे हैं और इस बार ये जो ASG SV राजू हैं, जिन्होंने कह दिया है कि देखिए मेरे पास जितने सबूत हैं 2 दिन के अंदर हम कंक्लूड करके आपको बता देंगे, और ED ने जितने चार्जशीट में जो नाम दिए हैं, आरोपी बनाया है इन दोनों को, उनको नोटिस देने के लिए कोर्ट के अंदर इस बात के लिए फैसला होना चाहिए कि क्या ये सारे सबूत इस ओर इशारा नहीं करता कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने बंद कमरे में बैठकर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, आपराधिक साजिश की, और उस साजिश के तहत क्या किया, एक कंपनी बनाई, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 50 लाख का चंदा लिया, 90 करोड़ का लोन माफ करवाया, 5000 करोड़ रुपए गड़प लिए, और उसके बाद ये आगे भी वैसे ही फर्जीवाड़ा करते रहे। मतलब सारे सबूत इनके खिलाफ है, ये किसी भी तरीके से बच नहीं सकते। और अब ED चूंकि फिर से एक्टिव हो गई है, ट्रायल शुरू हो चुका है, तो नेशनल हेराल्ड का मामला जो पिछले कुछ समय से ठंडे बस्ते में चल गया था, राहुल गांधी से पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हुई, फिर DK शिव कुमार, DK सुरेश से पूछताछ हुई, तो इन सारे नेताओं की कुंडली ED के पास है और कहां कहां किसने फ्रॉड किया, ये सारे सबूत भी कोर्ट में दे दिए गए हैं। अब केवल इंतजार इस बात का है कि जो ED ने सवाल किए हैं कि हमने एक चार्जशीट दायर किया, आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर करेंगे, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कटघरे में बुलाया जाए, उनसे सीधे सवाल किया जाए, या फिर हम फिर से पूछताछ करने के लिए नोटिस भेजेंगे। मतलब इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की समस्या ऐसी बढ़ गई है कि कुछ समय के अंदर या तो इनकी जमानत, जो 2012 से चल रहे हैं, जमानत कैंसिल होगी और जमानत कैंसिल होते ED अपने हिरासत में लेगी, या तो सीधे वो कोर्ट में घसीट कर आएंगे और वहां आकर गवाही देंगे और फिर माफी मांगेंगे और कहेंगे कि अगर हमने गलत तरीके से किया, ये सारी प्रॉपर्टी है जो ED अपने पास रख ले, सरकार के हवाले कर दे, और फिर उसके बाद केवल और केवल ये मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, फिर इनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी केस चलेगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच भी चल रही है और कॉन्स्पिरेसी की जांच भी चल रही है। तो दोनों मामले में दोनों माँ बेटे फंसे हैं और जल्द ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द ही इन लोगों के खिलाफ वारंट इशू होने वाला है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। LOP बने राहुल गांधी को भले ही 1 साल हो गया हो, लेकिन जिस तरह से उन्हें बधाई मिल रही है, वो बधाइयां कभी ऐसा ना हो कि दर्द में तब्दील हो जाए। लेकिन LOP बने राहुल गांधी कई बार अपने इस पद की गरिमा को ही तार तार कर चुके हैं। संसद सत्र के दौरान सामने आई तस्वीरों में राहुल गांधी की गंभीरता पर भी कई सवाल उठ चुके हैं। विपक्ष के नेता ही उन्हें नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं मानते। ऐसे में LOP की कुर्सी उनसे छिन जाए, ये हैरानगी वाली बात नहीं होगी। वहीं अब तो कानूनी पचड़ों में फंसे राहुल और उनके लिए और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।